अस्सलाम वालेकुम। कॉनेंस किचन में आज आपके लिए लेके आए हैं मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। और आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है कि छोटे बड़ों सबकी फ़ेवरेट होती है, और वो भी जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैंने एक व्हिपिंग क्रीम का पैकेट ले लिया है। मैंने व्हिप की क्रीम ली है, आप किसी भी ब्रांड की क्रीम ले सकते हैं। 500 ग्राम का मैंने पैकेट लिया है, इसका मैं हाफ़ पैकेट यूज़ करूँगी। हाफ़ पैकेट में माशाल्लाह से आपकी 1 लीटर की आइसक्रीम बन जाएगी और बहुत इजी बनती है। हाफ़ पैकेट मैं इस बाउल में डाल दूँगी। आपकी क्रीम जो है वो अच्छी खासी चिल्ड होनी चाहिए। जब भी आप क्रीम इस्तेमाल करें, किसी भी ब्रांड की करें, तो आप सबसे पहले क्रीम को निकाल के 10 मिनट के लिए फ्रीज़र से बाहर रख दें, ताकि वो जल्दी से बीट हो जाए। इसको बीट करते हुए मुझे 3 मिनट हो गए हैं, और 3 मिनट में ये देखें क्वांटिटी कितनी अच्छी खासी इसकी इंक्रीज़ हो गई है। मैं अभी इसको और बीट करूँगी। टोटल मुझे 5 मिनट लगे हैं इसको बीट करते हुए। मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ कि ये देखें, ये अभी हमारी क्रीम जो है वो पतली है। अभी हम इसको थोड़ा सा और बीट करेंगे। मेरी क्रीम जो है वो मीठी है। अगर आपकी क्रीम मीठी ना हो तो आप इसमें कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। मैं इसको 2 मिनट के लिए और बीट करूँगी। इतना बीट करना हमने कि ये बाउल आप उल्टा भी करें तो ये आपकी क्रीम नीचे नहीं गिरे। ये देखें माशाल्लाह से हो चुकी है, और ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको बाउल को उल्टा करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें मैंने बाउल को उल्टा किया है और ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरी। इसका मतलब है कि आपकी क्रीम बिल्कुल परफेक्टली बीट हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 कप जो है मैंगो प्यूरी डाल दूँगी। मैंगो का पल्प है, सिंपली मैंने 2 मैंगो ले लिए थे, उसको मैंने छील लिया था, उसका सारा गूदा निकाल के मैंने ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर लिया। अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। अगर आपकी क्रीम मीठी है तो आप इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऐड करेंगे, और अगर आपकी क्रीम मीठी नहीं है तो आप कंडेंस मिल्क की मिकदार को बढ़ा देंगे, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम जो मैंने व्हिप की ली है वो मीठी होती है, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें 3 टेबल स्पून यूज़ किया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा इसको कलर को अच्छा करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जेल कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैं बीटर के साथ ही मिक्स कर लूँगी, ताकि सब चीज़ें जो हैं वो अच्छे से यकजान हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से, आप इसकी क्वांटिटी देखें, ट्रिपल क्वांटिटी हो चुकी है इस क्रीम को मैं बीट करते हुए। ये देखें माशाल्लाह से ये सारा हो चुका है। अब मैंने मैंगो के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था, ताकि जब आप आइसक्रीम की बाइट लें तो उसके चम्स जो हैं वो आपको फ़ील हों। अगर आपको कोई और फ्रूट पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब एक बॉल ले लेंगे, एयर टाइट बॉल ले लेंगे, जिसमें आपने इसको फ्रीज़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सारी मैं इस आइसक्रीम जो है इस बाउल में डाल दूंगी। अच्छे से बाउल को साफ़ कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें कि कितनी अच्छी सी खासी क्वांटिटी में हमारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से, और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, और टेस्ट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया। ये देखें, अब इसको थोड़ा सा टैप करेंगे नीचे, ताकि ये इसमें अगर कोई बबल्स वगैरह बने हैं तो वो अच्छे से निकल जाए। अब मैं इसको स्पैचुला के साथ ऊपर से भी बिल्कुल लेवल कर दूंगी, ताकि सब जगह पे बराबर आ जाए। अब एक पॉलीथीन बैग ले लेंगे, और इसके ऊपर मैं इसको अच्छे से लगा दूंगी, ताकि ये अच्छे से जब मैं इसको कवर करूं तो इसमें ये क्रिस्टलाइज ना हो। इसको अच्छे से कवर करके हम आइसक्रीम के ऊपर लगाएंगे। ये देखें, इस तरीके के साथ इसको अच्छे से लगा देंगे, ताकि हमारी आइसक्रीम जो है वो बहुत अच्छी सी रेडी हो और बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज ना हो। आप अपने फैमिली को और अपने गेस्ट को जब बना के उनको सर्व करेंगे तो माशाल्लाह से बहुत 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 ज़्यादा आप उनसे तारीफ़ पाएंगे। इसको कवर कर देंगे और इसको 6 से 8 घंटों के लिए इसको फ्रीज़ कर लेंगे। बेहतर रिज़ल्ट के लिए आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं 6 से 8 घंटों के बाद। माशाल्लाह से 6 से 8 घंटे हो चुके हैं, और अब इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, कितनी अच्छी लुक आई है। ये देखें
अब इसको कवर इसका ऊपर से उतार देंगे। अगर आपके पास ये प्लास्टिक रैप ना हो तो आप इसके ऊपर बटर पेपर भी लगा सकते हैं। इसको आराम से निकाल लेंगे। अब मैंने जिस स्पून से निकालना है उसको मैंने गर्म पानी में डाला है ताकि इसके अच्छे से स्कूप निकले। अब जिस ग्लास में मैंने इसको सर्व करना है, आप किसी भी चीज़ में जिसमें आपको सर्व करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। मैंने इस तरह के ग्लासेस लिए हैं। अब हम स्पून ले लेंगे और इसके अच्छे से स्कूप निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही और बहुत अच्छे से ये निकल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लासेस में मैं इसके स्कूप निकालती जाऊंगी और रखती जाऊंगी। ये देखिए बहुत मज़े की बनी है, बहुत क्रीमी बनी है और बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं हुई है। बहुत मज़े की और बहुत क्रीमी बनी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितनी क्रीमी है और बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं है। इसी तरीके के साथ एक मैं रेडी कर चुकी हूँ ग्लास, एक मैं आपके सामने और रेडी कर लेती हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि ये माशाल्लाह से कितनी क्रीमी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए बाज़ार से घर में बना के अपने बच्चों को, अपने फैमिली को दीजिएगा और आपको पता होगा कि आपने साफ़ सुथरे तरीके से बनाई हैं। बाज़ार की आइसक्रीम्स हमें नहीं मालूम होता कि उसमें उन्होंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, किस केमिकल का इस्तेमाल किया है। आप इसको अपने हाथों से जब बनाएंगे और साफ़ सुथरे तरीके से बनाएंगे तो आपको यकीन होगा कि आपने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अच्छी और हेल्थी चीज़ खिलाई है। ये देखिए माशाल्लाह से। अब इसके ऊपर इसको डेकोरेट कर लेते हैं। मैंने मैंगो चम्स ले लिए हैं, छोटे छोटे स्लाइसेस में मैंने मैंगो को कट कर लिया था। अब इसके ऊपर मैंगो को डाल देंगे। ये देखिए ताकि इसकी लुक जो है वो और डिलीशियस लगे। ये देखिए माशाल्लाह से। दूसरे ग्लासेस में भी मैं इसी तरीके से मैंगो के स्लाइसेस डाल दूँगी ताकि इसकी लुक में भी और इसके फ्लेवर में भी और इजाफ़ा हो जाए। और बहुत बहुत बिलीव करेंगे, बहुत मज़े की बनी है। बिलीव मी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और अपने फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अगेन वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।